अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बल्कि लेट ही हो गई हूँ, ईद गुजर गई है। असल में ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कुछ तबीयत भी ऐसी थी, आप यकीन माने कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था और थकावट ऊपर से इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि बस क्या बताऊँ। अच्छा जी, खैर ईद जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर गई और अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो कुर्बानी भी हो गई। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, तौफीक दे और सबके रिज़्क में, रोज़ी में इतनी ज़्यादा बरकत डाले और सब जो है ना वो कुर्बानी करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई करता है या फिर जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह सबके रिज़्क में, रोज़ी में बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा व्लॉग के बारे में कि ये है चाँद रात का। इस दफ़ा मैं इतनी लेट हो गई ना, गर्मी एक इतनी ज़्यादा थी, कुछ मेरी तबीयत जो है ना पिछले दिनों ऐसे ठीक नहीं थी, तो कहीं जाना ही नहीं हो रहा था, कहीं नहीं गए मार्केट वगैरह, तो बस एंड पे ही हम चले गए थे। मेरा सूट जो था ना वो मैंने दिया नीचे आंटी को सिलाई करने के लिए, आया तो कब से हुआ था लेकिन बस ऐसे रखा हुआ था, दिल ही नहीं किया था। खैर मैंने दे दिया था। फिर छोटी मोटी हमने ये शॉपिंग की थी, ब्लीच ली थी और उसके बाद ये रिवाज का जो है ना टिंट लिया था मेरी बेटी ने, उसको ये पसंद है वो लेती है। अच्छा, उसके बाद रात को ना मेरे हस्बैंड मिठाई भी ले आए थे और कुछ बिस्किट्स वगैरह और ऐसी चीज़ें जो है ना ले आए थे। और ये है कुर्बानी वाला दिन, मतलब कि सुबह सुबह का टाइम है और अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो बकरा लेके आए थे। वो रात के गए हुए थे, बस उनकी नीयत होती है, बाकी जो है ना करने वाले अल्लाह पाक की ज़ात होती है। नीयत जो है ना उनकी हमेशा से ही होती है। और मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से जब से मतलब कि उन्होंने आँख खोली है, जब से वो बड़े हुए हैं, उन्होंने हमेशा ही घर में कुर्बानी करते हुए मतलब कि देखा है। तो उनको बहुत शौक़ होता है कि बस बच्चों को होता है ना कि बकरा आना चाहिए, तो उनको भी बहुत शौक़ होता है। बस 1-2 बार ऐसे हुआ जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो हमारी मिस हो गई। बाकी अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और सबको जो है ना कुर्बानी करने की, मैं कहती बस तौफीक दे अल्लाह पाक। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अल्लाह पाक भी राज़ी हो जाता है। तो बस तौफीक जो है ना वो अल्लाह पाक दे देता है। कभी कभी होता है ऐसे कि पता भी नहीं चलता कि कैसे सारा कुछ हो गया। बहुत परेशानी बाज़ दफ़ा होती है कि कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन नियत कर लेना जब, तो अल्लाह ताला खुद ही सब चीज़ों में बरकत डाल देते हैं। तो बस हमारा भी ना सुबह सुबह ये बकरा आ गया था, अभी नमाज का भी टाइम था और बकरा भी आ गया था। और ये बकरा इतना परेशान था ना जब आया था, मतलब बड़ा ही उदास था, ये उतर ही नहीं रहा था गाड़ी से। इसको इतनी मुश्किल से उतारा और जब इसको ला के खड़ा किया ना तो ये पानी भी नहीं पी रहा था, कुछ खा भी नहीं रहा था। तो मैं इतनी परेशान हो गई, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मेरी बेटी का था कि नहीं आज आज आया तो आज ही कुर्बानी हम नहीं करनी, हम कल करेंगे। लेकिन वो इतना परेशान था ना, बकरा कुछ खा पी भी खास नहीं रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप कर दो। पता नहीं ये मतलब ज़ाहिर है ये अपने उसमें से आते हैं बहुत सारे बकरे, जब एक जगह खड़े होते हैं फिर ये अकेले अकेले हो जाते हैं ना, तो जब ये आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। तो मैंने कहा नहीं आप कर दो, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो फिर हमने इसको मतलब कि नमाज़ पढ़ के, जब मेरे हस्बैंड और हादी वगैरह नमाज़ पढ़ के आए ना, तो फिर हमने फ़ौरन से कर दी थी कुर्बानी। खैर फ़ौरन से तो नहीं की थी, मतलब कि काफ़ी हमें लेट हो गया था करते करते ना, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि आज नहीं करनी। तो खैर माशाल्लाह से कुर्बानी हो गई थी। और कुर्बानी वाले दिन तो इतनी गर्मी थी ना कि मतलब कि बस ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई बाहर ऐसे निकलते थे तो जैसे किसी ना तंदूर में आ गए हों, ऐसे लगता था। बार बार मैं इनको पानी बना के दे रही थी, कभी सादा पानी कभी इस तरह से। तो क्योंकि कुर्बानी कर रहे थे और उसके बाद गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत गर्मी उनको लग रही थी। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो कुर्बानी थी और माशाल्लाह से एक ये भी खुशी थी कि मेरे बेटे की हादी की बर्थडे भी थी कुर्बानी वाले दिन ही। तो रात का ही मेरे हस्बैंड ने केक ला के रखा हुआ था, तो वो फिर मंडी चले गए थे तो हमने रात को काटा ही नहीं। फिर अभी मैंने कहा आप इधर ही बैठ के ना काट लो, क्योंकि सारे उसके कुछ कुछ तो नहीं, उसका एक फ्रेंड भी था, मेरा भाई भी था, सारे थे। तो मैंने कहा चलो आप ना केक भी काट लो। तो खैर वहीं पर उन्होंने बैठ के केक भी काट लिया। उसके बाद इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा, आपको पता है गोश्त जो है ना वो फिर बांटना, रखना, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऊपर से गर्मी का मौसम हो तो खैर फिर सारा शुक्र अल्लाह का कि बांट दिया था, गोश्त वगैरह जो था जहाँ जहाँ भेजना था भेज दिया था। उसके बाद आ जाती है सफाई की बारी। तो मैंने ना फिर रात को ही सारी सफाई की, रात को सारी सफाइयाँ करने के बाद फिर जब मैं नहा धो के बैठी, मैंने
कप चाय का पिया, फिर जाके मेरी थकावट जो है ना थोड़ी बहुत कम हुई। अच्छा, ईद वाली रात हमने मेहंदी लगाई थी, चाँद रात को हमने नहीं लगाई थी, बहुत ज़्यादा ऐसे काम थे और नहीं लगा पाए थे, तो फिर मेरी बेटी ने ना मुझे ईद वाली रात को जो है ना मेहंदी लगा दी थी। तो ख़ैर ये फिर अगली दिन है, मतलब कि सुबह तो आज हमने बनाना था। उस दिन मैंने थोड़ा बहुत जो है ना गोश्त बनाया था, जो हमने मतलब कि खा लिया था। और वैसे तो जैसी कुर्बानी होती है ना, हमेशा से ही ना हमारे घर में वो पकती है, क्या कहते हैं उसको, कलेजी जो होती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाई ही नहीं थी कलेजी, मैंने पता नहीं क्यों, बस इस दफ़ा ही नहीं बनी, वरना हमेशा से ही हमारे घर में सबसे पहले जो है ना कलेजी बना के तो फिर मतलब कि उसके बाद कुछ बनता है। तो खैर आज मैंने ये नमकीन गोश्त बनाया था, ये इतना मज़े का बनता है ना, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, सबको इतना पसंद है। तो इसके लिए मैंने गोश्त ले लिया था और सबसे पहले ना मैंने कुकर में तरह नीचे आलू बिछा दिए थे काट के थोड़े मोटे मोटे, उसके ऊपर गोश्त डाल दिया, ऊपर चर्बी डाल दी और हरी मिर्चें 4-5 डाल दी और लहसुन जो है ना वो मैंने साबुत ऐसे धो के डाल दिया था, छीला नहीं था, छिलके भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नमक डाल दिया था और कोई इसमें मसाला नहीं जाता। और फिर मैंने ना कुकर लगा दिया था, तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट में ना ये बन जाता है और इतना मज़े का बनता है ना ये। इसके साथ मतलब चाहे आप रोटी के साथ खा लें, चाहे आप वैसे वैसे खा लें, तो ये बहुत मज़े का होता है। तो साथ मैंने सैलेड वगैरह बना लिया था। अच्छा, शाम को हमने कहीं जाना था, तो फिर हम थोड़ा सा रेडी होने लगे थे। ये मेरी बेटी का सूट है और ये मेरा सूट है। ये मैंने जो आपको दिखाया था ना, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो बस वही मैंने स्टिच करवा लिया और इस तरह से मैंने डबल लेस लगवा के ना तो ये स्टिच करवाया है इस तरह। और गले पे भी और यहाँ पे चाक पे और नीचे घेरे पे ना मैंने ये वाली लेस लगाई है, ये मतलब कि, और गले पे और बाजुओं पे ना मैंने डबल लगवाई है। और नीचे मैंने इस तरह सा खुला खुला सा जो ट्राउज़र होता है वो स्टिच करवा लिया है। अच्छा, ये दुपट्टा इसका, इसके ऊपर ना मैंने टसर लगाने थे, लेकिन जब मैं गई हूँ तो सब कुछ जो है ना पता नहीं बिक गया था कि क्या, मुझे मिले ही नहीं। और मेरी बैड लक, मेरे पास में इस तरह की नलकी थी और फिर मैंने कहा मैं घर में बना लेती हूँ। तो जब मैंने रात को घर में बनाए ना, 3 तो बन गए ना, जब चौथा मैं बनाने लगी ना तो नलकी भी ख़त्म हो गई और दुकानें आपको पता है फिर बंद थी। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में मैं लगा लूँगी, तो अभी मैं ऐसे ही दुपट्टा जो है ना ले लूँगी। अच्छा, अभी हम जाने लगे थे, थोड़ा थोड़ा बहुत जो है ना मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी। अभी तो खैर आज तो बारिश हुई है तो मौसम कुछ बेहतर है, लेकिन ईद वाले दिन बहुत शदीद गर्मी थी कि बस कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और इस तरह के नए कपड़े और चीज़ें पहनना ना गर्मी में मुझे तो बिल्कुल भी, मतलब मैं कहती हूँ कि बस कुछ भी ना हो, क्योंकि घर में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बिल्कुल घिसे हुए होते हैं ना, वो वाले दिल करता है कि पहने। लेकिन कहीं जाना हो या फिर किसी ने आना हो तो फिर तो मजबूरी होती है। तो बस अभी हमने जाना था तो इसलिए मैंने भी सूट पहना और ये वाले जूते जो मैंने ईद पे लिए थे। इस दफ़ा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, बिल्कुल भी ईद की कोई शॉपिंग नहीं की। बस ये सूट मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये मैंने स्टिच करवाया है और ये शूज़ जो है ना, जूते, ये मैंने ईद पे लिए थे और यही मैंने पहन लिए। तो बस अभी हम जो है ना रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोगों की तरफ कितनी गर्मी थी। बस मैं क्या बताऊँ कि यहाँ हमारी तरफ ना बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी। ऐसे गर्मी थी कि जो है ना इंसान ऐसे लग रहा था जैसे हम उबल रहे हों, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा जी, बस अभी हम जो है ना निकलने लगे हैं और रास्ते से फिर हमने जहाँ जाना था हमने केक लिया। केक लेने के बाद फिर हम वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर वापसी पे उन्होंने हमें ड्रॉप किया था और हमने रास्ते में खाए थे गोलगप्पे और ये गोलगप्पे माल रोड से खाए थे। इतने मज़े के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, ये ऊपर नीमको शिमको और चीज़ें जो है ना वो डालते हैं। तो बस ये छोटा सा मेरा ब्लॉग था जो मैंने छोटे छोटे क्लिप आपके लिए बना लिए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। तो कैसे लगा आपको और आपकी ईद कैसी गुजरी ये भी ज़रूर बताइएगा और कितनी गर्मी थी आपकी तरफ, ठीक है। और बस यही छोटे छोटे क्लिप थे जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े बना लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जितना मुझसे हो सका मैंने छोटे छोटे क्लिप बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।